नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से विभाग का जॉब है और इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं जॉब अपडेट की वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम कवर्धा के द्वारा यह विज्ञापन 2 सितंबर 2023 को जारी किया गया था, जिसमें जो है आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 5 सितंबर 2023 सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और 19 सितंबर शाम के 5 बजे तक रहेगी, जिसके लिए आप लोगों को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में न्यायिक कार्य दिवस पर जो आवेदन है उसको डालकर आपको सबमिट करना रहेगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत कार्यालय सहायक, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट एवं कार्यालय मुंशी भृत्य या फिर अटेंडेंट के जो पद हैं उनके लिए यह भर्ती की जानी है। यहाँ पे पदों का विवरण देखते हैं। कार्यालय सहायक या क्लर्क का एक पद है, मुक्त के लिए यह पद है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद है, यह भी मुक्त के लिए पद है। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट का एक पद है, ये भी अनारक्षित का पद है। टोटल जो पद की संख्या है 3 पद है। ठीक है। तो न्यायालय के लिए यह पद है, 3 पद है और यह पद जो है रेगुलर पद है। ठीक है। ये संविदा पद नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए पात्रता भर्ती शर्त दिया गया है। अच्छा, ये जो पद है संविदा है। ठीक है, मैंने गलती से इसको रेगुलर बोल दिया था। संविदा पद है। एक मुश्त 17,000 रुपये की मासिक सैलरी इसमें दी जानी है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता है इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आपको वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता होनी चाहिए। डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति दक्षता होना आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से DCA का प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड एवं इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा किसी समकक्ष के द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा भी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो पद है रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। 14,000 रुपये एक मुश्त मासिक वेतन दिया जाएगा। संविदा पद है। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी स्नातक होना चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक लिखित संचार का कौशल होना चाहिए। ठीक है। डेटा एवं शब्द प्रसंस्करण क्षमताएं होनी चाहिए। दूर संचार प्रणाली, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करना आना चाहिए। कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग होनी आवश्यक है। DCA होना अनिवार्य है। ठीक है। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के लिए संविदा एक मुश्त वेतन 10,000 रुपये रहेगा। इसके लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके लिए और क्वालिफिकेशन दिया गया है गुड कैरेक्टर, मेंटली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य का अनुभव रखते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है और अन्य जो है शर्त दी गई है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आयु सीमा 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निवासियों को 5 वर्ष छूट दी जाएगी, तो अधिकतम यहाँ पे 45 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ की छूट को लागू करने के बाद हो सकती है। ठीक है। चलिए अब आगे और बता देती हूँ। इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है। इसमें विज्ञापन में जो है आवेदन का प्रारूप संलग्न है। इसका PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको पूर्णतः भरना है और बंद लिफाफे में दिनांक 19 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर कबीरधाम छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालना है। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बोल दिया गया है। अब चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या और प्रमाण पत्र डालना है। आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, NOC प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति जो है संलग्न करना अनिवार्य है। एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म डालना है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। रिक्त पदों पर
प्रथम चरण स्नातक के आधार पर प्राप्तांक के आधार पर पहले मेरिट सूची बनाई जाएगी। ठीक है। रिक्त पदों पर उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी पदों का 30 गुना अभ्यर्थियों को उसके स्नातक में प्राप्त अंकों के मेरिट पर जो है बुलाया जाएगा। फिर द्वितीय चरण कौशल परीक्षा रहेगा। कार्यालय सहायक और क्लर्क के लिए यहाँ पे पहला दिया गया है कौशल परीक्षा 100 नंबर का रहेगा, साक्षात्कार 20 नंबर का रहेगा। टोटल 120 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें जो है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.5 मिनट का हिंदी शुल्क लिख दिया जाएगा, जिसको 20 मिनट की सीमा में शुद्धता टेस्ट से टाइप करना है। ठीक है। टंकन हेतु फॉन्ट साइज 16, लाइन स्पेसिंग 1.5, मार्जिन टॉप में 5 सेंटीमीटर, राइट लेफ्ट बॉटम में 3 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा उबंटू 18.04 या अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। यूनिकोड हिंदी वेदमाता फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। टंकन हेतु निर्धारित फ़ॉन्ट व स्पेस सेटिंग, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टाइप आदि की प्रत्येक अशुद्धि के लिए आधा अंक यहाँ पे काटा जाएगा। तो 1/2 का क्या है माइनस मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 100 अंकों की कौशल परीक्षा और 20 अंक का साक्षात्कार, टोटल 120 नंबर का रहेगा। कौशल परीक्षा हेतु चयनित उम्मीदवार को 250 शब्द के दिए गए एक हिंदी गद्यांश को 10 मिनट की समय सीमा में टाइप करना होगा। इसमें भी जो है सारी चीजें जो फॉन्ट वगैरह है और जितने भी स्पेसिंग और मार्जिन दिया है सभी सेम है। इसके लिए भी लिब्रे ऑफिस उबंटू में लिया जाएगा। मेरिट सूची चयन हेतु वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जन्म तिथि में वरीयता के आधार पर तय की जाएगी। ठीक है। यदि दोनों अभ्यर्थी स्नातक में भी समान अंक होने पर कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब मुंशी वृत्त के लिए देख लेते हैं। रिक्त पदों पर उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए 30 गुना अभ्यर्थियों को उसको 5वीं के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता क्रम में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 50 नंबर का साक्षात्कार किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि पर भी लिया जा सकता है, यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है। अब चयन सूची देखिए। मेरिट लिस्ट में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वर्गवार मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो कि 1:3 में होगी। तत्पश्चात उस मेरिट सूची एवं प्रतीक्षा सूची को गोपनीय बंद लिफाफे में जो है कहाँ पे अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, फिर उसके बाद वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार से सारी जानकारी जो है बता दिया गया है। अब यहाँ पे सूचना भी दिया गया है, इसका आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। PDF जो है आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है। संविदा नियुक्ति है। अब देख लीजिए, इस प्रकार से इसको भरना है और अपने समस्त दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ ड्रॉप बॉक्स में डालना है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।